उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के बक्सर में गंगा नदी में सैकड़ों शव मिलने से देश भर में हलचल मची हुई है। एक हफ्ते बाद भी यहां पर शवों का मिलना जारी है। सवाल अभी भी यही है क्या इन लोगों की मौत कोरोना से हुई है? आखिर ये लाशें हैं किसकी? इन्हें किन लोगों ने गंगा नदी में प्रवाहित किया है? ये लाशें कहां से बहकर आई हैं और इनकी संख्या कितनी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर ने यूपी के गाजीपुर से और संवाददाता निधि श्री ने बक्सर के गंगा घाटों के बीच सफर तय कर इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की है। उन्हें ग्राउंड पर क्या दिखा, ये आपको बताते हैं मातृभूमि की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में 9 मई को जब ये लावारिस लाशें दिखीं तो पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद यूपी के गाजीपुर और उसके आसपास के घाटों पर भी सैकड़ों की संख्या में लाशें मिलीं तो रहस्य और भी गहरा हो गया। सबके मन में सवाल यही था कि आखिर अचानक यहाँ पर इतनी सारी लाशें आई कहां से? इस घटना के एक हफ्ते बाद भी लाशों का मिलना जारी है। एबीपी न्यूज ने जमीनी हकीकत जानने के लिए यूपी के गाजीपुर और बिहार के बक्सर से गंगा नदी में पड़ताल करके हालात का जायजा लिया। गाजीपुर के गहमर के नारायण घाट से एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने और दूसरी तरफ बक्सर के रामरेखा घाट से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने सच्चाई का पता लगाने के लिए गंगा के घाटों का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर शुरू किया। इस पड़ताल का मकसद ये जानना है कि क्या एक हफ्ते बाद भी हालात सुधरे हैं या अभी भी स्थिति वैसी ही है। सबसे पहले आपको यूपी के गाजीपुर के गहमर ले चलते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में शव नदी में और नदी किनारे देखे गए थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 10 मई को पहली बार गंगा नदी में शवों को बहता देखा गया। गहमर का इलाका था, नरवा घाट था, जिसका असली नाम नारायण घाट है, और इस घाट पर जब शवों को बहता देखा गया तब सरकार ने संज्ञान लिया। मैं उसी गहमर इलाके के नरवा घाट पे मौजूद हूँ और सामने गंगा नदी बह रही है, जहाँ से शवों का बहना जारी था और यहाँ से शव बह बहकर बिहार की तरफ जा रहे थे। ये जो सामने आप इलाका देख रहे हैं, इन जगहों पर अंतिम संस्कार किया जाता है। सरकार ने जब इन तस्वीरों को देखा, शवों को बहते देखा, उसके बाद प्रशासन को ये निर्देश दिया गया कि कोई भी शव नदी में बहता हुआ ना दिखे, उसको निकाल कर अंतिम संस्कार किया जाए और साथ ही जो घाट हैं उन घाटों पर एक सख्ती बढ़ाई जाए ताकि लोग यहाँ पर शवों का जल प्रवाह ना करें। अब एक हफ्ता बीतने को है और क्या स्थिति है घाटों की, तो मैं यहाँ गहमर से बक्सर की तरफ नाव से निकलूँगा और देखूँगा कि क्या प्रशासन ने जो निर्देश मिला था उन निर्देशों को पूरा किया या नहीं। यूपी के गाजीपुर के गहमर में जब हमारे संवाददाता रणवीर नाव पर सवार होने के लिए बढ़े तो नारायण घाट से 50 मीटर से भी कम दूरी पर एक शव पड़ा दिखाई दिया, जिसे कुत्ता नोच कर खा रहा था। घाट पर प्रशासन के लोग मौजूद थे जो ये सुनिश्चित करने में लगे थे कि कोई शव को नदी में बहा न सके। गहमर घाट पे जब हम नाव पे बैठने जा रहे थे उससे पहले ही हमें एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने हमें हिलाकर रख दिया। मेरे ठीक पीछे सामने आप देख रहे हैं दूरी पर एक कुत्ता है और उस कुत्ते के पास एक लाश पड़ी है जो बिल्कुल डिकम्पोज हालत में है और कुत्ता उस लाश को नोच कर खा रहा है। इस तरह की तस्वीरें आगे ना जाने कितनी दिखी, लेकिन हमारी इस बक्सर तक की यात्रा की शुरुआत ही इस तरह की तस्वीरों से हुई, जहां कुत्ता शव को नोचकर खा रहा है और आसपास कौवे जो हैं वो कौवे इस पूरे इलाके में ऊपर मंडरा रहे हैं। तो इस तरह की दर्दनाक तस्वीर अभी भी फ़िलहाल गाजीपुर ज़िले में दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल सामने आप देखिए, यही गहमर घाट है जहाँ पर ये कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है और ये नारायण घाट इसको कहते हैं और यहीं से जो तस्वीरें सबसे पहले देखी गई थी वो हमने आपको दिखाई थी। तो खैर अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की तरफ किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है और क्या अभी भी जो शव हैं वो नदियों में बह रहे हैं और प्रशासन ने कितने शवों को निकाला। तो स्थिति क्या है इसकी पड़ताल के लिए अब मैं नाव में चलूँगा और देखूँगा कि आगे के हालात क्या हैं।
दूसरी तरफ बिहार के बक्सर से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री भी अपना सफर शुरू कर चुकी थीं। निधि श्री ने लाशों की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले बक्सर जिले के राम रेखा घाट से अपनी पड़ताल शुरू की। पवित्र बहने वाली मोक्षदायिनी गंगा को अचानक क्या हुआ? 9 मई को बक्सर के एक घाट किनारे जिस तरीके से 70 से ज्यादा लाशें सामने आई, उससे शासन प्रशासन में हड़कंप जरूर मच गया। सवाल यह है कि ये लाशें कहां से आई, किसने इन लाशों को नदी में फेंक दिया, वो भी गंगा नदी में। मैं इस वक्त बक्सर के गंगा किनारे मौजूद हूं और सामने आप चरित्रवन का श्मशान घाट देख रहे हैं। यहाँ पर भी लाशों को जलाया जा रहा है, लेकिन जब जलाने की रिवाज है तो आखिर कोरोना काल में लाशों को बहा देना क्या मायने निकाल रहा है, और इसके साथ साथ लोगों की क्या मजबूरियां थी, क्या लोगों ने शवों को गंगा में बहाने से पहले कुछ सोचा, क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, ये जानने की ज़रूर कोशिश होगी। और इस वक्त मैं गंगा में ही हूँ और हम बोट के सहारे घाट के किनारे किनारे चल कर के देखेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से भी बातचीत होगी, लेकिन ये जानने की ज़रूर कोशिश होगी कि आखिरकार ये लगातार जो लाशें गंगा में घाट किनारे बहकर के आ रही हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है। यूपी के गाजीपुर में एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर जब बिहार की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि शवों से चिता की लकड़ियां बंधी हुई हैं जो पानी के अंदर थीं। यहां तक पहुंचते पहुंचते लावारिस हालत में कम से कम 2 दर्जन शव या तो पानी में तैरते दिखे या नदी किनारे फेंके हुए मिले। जैसे ही मैंने नाव यात्रा शुरू की, गहमर के नारायण घाट के बगल में ही एक शव दिखाई दिया। बिल्कुल सामने ये गहमर का नारायण घाट है, जहां आपको एक किले नुमा एक गुंबद दिखाई दे रहा है, और उस गुंबद से मुश्किल से 40 मीटर दूर हमें 2 शव दिखाई दिए। ये देखिए, एक शव है जिसका कंकाल हमें दिखाई दे रहा है, और उसके ठीक बगल में ये जो दूसरा शव है, ये काफ़ी फूल गया, और इसको देख के हालत इसकी पता चल रही है कि काफ़ी पुराना शव है, फूला हुआ है। आप पैर देखिए और उससे अंदाज़ा लगाइए तो बिल्कुल डिकम्पोज्ड हालत में ये जो शव है पड़ा है। और प्रशासन लाख दावे करे, ये कहे कि हमने सबको हटा दिया है, ये कहे कि हमने शवों को निकाल कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन आज 16 मई है और मैं आज गहमर घाट से अभी यात्रा शुरू ही कर रहा हूँ, और 2 यहाँ पर जो शव हैं वो जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये बताता है कि अभी भी प्रशासन चेता नहीं है, और जो मरने के बाद लोगों को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से इस तरह से जो लाशें हैं वो पड़ी हुई हैं और कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। बिहार के बक्सर में निधिश्री अपना सफर आगे बढ़ाते हुए चौसा घाट पहुंची। यहां घाट के पास उन्हें दर्जनों शव दिखे। कई शवों को कुत्ते नोच रहे थे, जबकि कई शवों को जेसीबी मशीन के सहारे मिट्टी में दफनाया जा रहा था। कुछ लाशें पानी में ऊपर की तरफ तैर रही थीं। बक्सर से मैं कर्मनासा की तरफ बढ़ रही हूँ बोट से, और आपको बता दें कि लगातार बक्सर प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह लोगों को सूचित किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन क्या तस्वीर नजर आ रही है। मेरी दाईं तरफ आप सामने एक डेड बॉडी है, हालांकि हम इसे धुंधला करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस डेड बॉडी को कुत्ते नोच रहे हैं। आप इस तस्वीर का अंदाज़ा लगाइए, ये बेहद विचित्र तस्वीर है। और ये बॉडी जहां पर फिलहाल पड़ी हुई है, जो किनारे है, ये गाजीपुर इलाका है। गाजीपुर का वीरपुर इलाका जो है वो कहलाता है, और लगभग 20 दिन से ज़्यादा पुरानी ये शव यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। यूपी से बिहार की तरफ बढ़ते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर को जो तस्वीरें दिख रही थीं, उन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। प्रशासन का दावा है कि वो सभी शवों को नदी से निकालकर उनका या तो अंतिम संस्कार करेगा या फिर ज्यादा क्षत विक्षत हुई लाशों को दफनाएगा। लेकिन इन दावों की पोल खोलती तस्वीर हमें तब मिली जब लाशों के ऊपर बालू डालकर निर्देशों की धज्जियां उड़ रही थीं। एक रिपोर्टर के तौर पर कई बार सच्चाई दिखाना बहुत दर्दनाक होता है, और शायद इसी तरह के कुछ हालात मेरे भी हैं। मैं बगनरवा घाट के पास मौजूद हूं, और बगनरवा घाट तक मुझे 10 से ज़्यादा शव दिखाई दे चुके हैं, और ये एक और शव दिखाई दिया जिसको कौवा नोच कर खा रहा है।
ये नरग बघवा घाट के आगे मठिया घाट है और मठिया घाट के बगल का हाल है, जहाँ देखिए कि प्रशासन ने क्या किया। जिसकी शव मिला उसको यहाँ घाट पर रखा, बालू लगा दिया और एक नहीं 2 लाशें हैं, बिल्कुल मुझे सामने दिखाई दे रही हैं। 2 यहाँ पर शव हैं जिनको रख कर उनके ऊपर बालू डाल दिया गया और बालू डालने के बाद यहाँ पे जो कौवे हैं वो खा रहे हैं। शायद यहाँ भी एक मिट्टी से दबाया गया है, ये भी मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन खैर आगे की तस्वीरें देखिए। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे घाट बने हुए हैं और इन घाटों पर जो हालात हैं वो सच्चाई बता रहे हैं। और ये सच्चाई बताना मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं, लाशें देखते हैं, लेकिन इस तरह की लाशें शायद इससे पहले बाढ़ में कहीं 1-2 दिखी हों तो दिखी हों, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में नदियों में बहते हुए लोग शायद कभी ना दिखे हैं और भगवान करे ना आगे कभी दिखाई दें। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा अब बिहार के बक्सर की सीमा को लांघते हुए यूपी के बलिया में प्रवेश कर चुकी थी। बलिया जिले के किटवा घाट में कई लोग गंगा घाट पर मिले, जो किसी रिश्तेदार का संस्कार करके वापस लौट रहे थे। गंगा किनारे नाव के सहारे चलते चलते मैं अब बक्सर से बलिया पहुंच गई हूं। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जहां का ये किटवा घाट है और यहाँ पर कई सारे ग्रामीण मुझे मिले हैं। आपको एक बार समझा दूं कि ये जो गंगा नदी है इसके उस पार बक्सर ज़िला है और ठीक नदी के इस पार ये बलिया ज़िला है। इससे अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो वो गाज़ीपुर ज़िला हो जाएगा। कई सारे लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं और ये जानने की कोशिश है कि आखिरकार नदी में शवों को प्रवाहित करने के पीछे वजह क्या है। गरीबी थी, धर्म था, लोग पहले जल प्रवाह कर देते थे, अब नहीं कर रहे हैं। विनीत जी, मुझे ये बताइए, जो आज जो शव प्रवाहित किया उसमें मोटा मोटी कितने खर्चा है? मोटा मोटी हमको लग रहा है 5,000 से ऊपर खर्चा है। 6,000 जी, 6,000 खर्च हो रहा है। मतलब दाह संस्कार करने में 6,000 रुपए 6,000 खर्च हो रहा है। तो गरीब आदमी, अब मैडम सोच लीजिए कि मजदूरी कर रहा है तो कहाँ से करेगा। ये शासन को, जो भी शासन है, सरकार है, उसको गांव में ये भी मुहैया कराया जाए कि जो भी गरीब है उसका मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे भी शव जल रहे हैं वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि लाशों को पत्थर लगा करके, रस्सी बांध करके फिर प्रवाहित किया गया? हाँ, लाशों को पत्थर भी बांध कर। पूरी बात समझाइए, मैं समझना चाह रही हूँ कैसे होता है। रस्सी भी पत्थर बांध कर डुबा दिया था कि लाश निकले ना कोई इधर उधर घाट पर लगे, उसी में गंगे में अंदर मछलियाँ उसको खा जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर और निधिश्री दोनों आखिरकार यूपी बिहार बॉर्डर के पास महादेव घाट पर मिले। अपने पूरे सफर के दौरान दोनों ने गंगा में क्या देखा, ये सुनिए। बिहार के बक्सर जिले के रामरेखा घाट से महादेवा घाट तक निधि ने ट्रैवल किया और गाजीपुर के गहमर घाट से महादेवा घाट तक मैंने ट्रैवल किया, और इस बीच में हम दोनों ने क्या देखा आपसे बात करते हैं। निधि, सबसे पहले आप बताइए, बिहार से आप यहाँ बॉर्डर तक आए, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, बक्सर के रामरेखा घाट से मैंने लगभग 12 किलोमीटर ट्रैवल किया और मैंने एक दर्जन के आसपास मैं कहूँगी लाशें वहाँ गंगा किनारे जो है वो पड़ी हुई थी। हालांकि ये अलग बात है कि प्रशासन की तरफ से उन लाशों को उठाने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। और 9 मई को पहली घटना सामने आई थी जिसमें बक्सर के चौसा शमशान घाट पर लगभग 70 से ज़्यादा लाशें मिली थी। उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच में मैं खुद यहाँ पहुँची थी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आ रहा रणवीर कि इन बॉडीज़ को आखिर कहाँ से बहाया जा रहा है, कौन है वो लोग जो बहा रहे हैं। क्योंकि सामने एक बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से कई बॉडीज़ हमें दिखाई दी है। और उसके बाद जो है वो एक एक करके अब जेसीबी मशीनों से, क्योंकि बॉडी पुरानी हो जाने के बाद वो पूरी फूल जाती है और उसके बाद जो उनको लिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो बॉडीज़ मैंने देखी है, ज़्यादातर बॉडीज़ को रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी से बांधकर या कपड़े से बांधकर उनको पानी में प्रवाहित किया गया और उसके बाद उन बॉडीज़ को ऐसे किनारे छोड़ दिया गया। कई ऐसी लाशें हैं जो बिल्कुल सड़ चुकी हैं और उसको जेसीबी मशीन से उठाना, जेसीबी से बहुत मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए। तो इस तरीके की तस्वीर थी जो कि
बहुत 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 ज़्यादा विचित्र है। प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है? मैं ये कहूँगी कि प्रशासन जो है वो ज़रूर सक्रिय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने पहले दिन देखी थी 70 से ज़्यादा बॉडीज़ एक किनारे मिलना, और वो भी तब जब प्रशासन बहुत दूरी पर नहीं है। उसके बाद लगातार जो है वो प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों को से अपील कर रही है। हमसे भी बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने लोगों से अपील किया था कि प्रवाहित नहीं करे। तो प्रशासन अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाशों का सिलसिला वो तो है, वो जारी है अभी भी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गहमर घाट से यानी नारायण घाट से यहाँ बिहार बॉर्डर तक महादेवा घाट तक मैंने ट्रैवल किया। लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने भी ट्रैवल किया, और इस बीच में 2 दर्जन के आसपास बॉडीज मुझे दिखाई दी, जिसमें 2 शव बिल्कुल बीच में तैरते हुए दिखाई दिए, और बाकी घाटों पर स्थिति ये भी थी कि कहीं चील कौवे लाशों को नोच रहे थे तो कहीं कुत्ते। हम लोगों ने इसकी जानकारी हमने जो जिलाधिकारी को भी दिया गया, तो जिलाधिकारी से जब देर शाम लगभग शाम 7 बजे के आसपास बात हुई, तो जिलाधिकारी ने कहा कि हाँ इसके बारे में अभी जानकारी मिली है, और हमने प्रशासनिक अधिकारियों को जब मौके भेजा है, लेकिन जब मौके पर कोई रिपोर्ट मिलती है तब इसके बारे में जानकारी हम लोग देंगे। प्रशासन का दावा बड़ा है, लेकिन ये कहूँगा कि 1 हफ्ते बाद भी अगर इस तरह की तस्वीर है तो कहीं ना कहीं दावों में और काम में अंतर है। और इसी वजह से ताहिर फराज का एक शेर याद आता है कि नक्शा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था, ऐ साहिब आलम ये वो आलम तो नहीं है। अपनी सहयोगी निधि और सहयोगी अनिल कुमार के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ गाजीपुर। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में कई बार आपने ऐसी कहानियां देखी और सुनी होंगी कि कोई मदद के लिए नहीं आया, लेकिन हम आपको मदद की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे दोस्त हो तो ऐसा। बाइक पर बैठे युवक का फूल माला पहनाकर अभिवादन किया जा रहा है। नाम है अर्जुन। अर्जुन की कहानी सुनकर आप भी इनके लिए तालियां जरूर बजाएंगे। तस्वीरें अलवर की हैं और अर्जुन रहने वाले चंडीगढ़ के हैं। दरअसल चंडीगढ़ में अर्जुन को पता चला कि अलवर में उनके दोस्त साहिल की मां बहुत बीमार है और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। अलवर में रेमडेसिविर न मिलने पर चंडीगढ़ में अर्जुन ने न सिर्फ रेमडेसिविर ढूंढने का जिम्मा उठाया, बल्कि इंजेक्शन मिलने पर बाइक से अलवर पहुंच गए ताकि दोस्त की मां की जान बचाई जा सके। अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपने चंडीगढ़ में लिंक्स वगैरह से पूछा कहीं से अवेलेबल हुआ, तो जैसे ही मेरे को मिला इंजेक्शन, तो वहाँ से मैं 4 बजे निकला चंडीगढ़ से और 11-12 के बीच में यहाँ पे राजस्थान में पहुँचा। बाइक से करीब 7 घंटे में अर्जुन ने 400 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय किया। अर्जुन की लाइव मदद का असर भी हुआ और साहिल की मां की तबीयत में सुधार भी होने लगा। लोग अब अर्जुन की इसी दोस्ती को सलाम कर रहे हैं।